जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र इकबाल बेसिक मैथमेटिक्स के साथ आपके साथ हूँ। हमारा जो टॉपिक है वो है आज एक्सरसाइज 12.5 और इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आज हमने करने हैं। इसमें जिसमें लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ हो रहा है जी। लॉ ऑफ कोसाइंस जो है 3 हैं जिनको हम एक दफ़ा राइट कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम आसानी के साथ इसको कर लेंगे। तो जो होता है आपके पास अगर एक साइड्स फाइंड आउट करनी हो, साइड्स अगर फाइंड आउट करनी हो तो वो ए स्क्वायर ए फाइंड करनी हो यानी एक ए साइड फाइंड आउट करनी है तो वो होगा इसके बाकी जो 3 साइड्स हैं यानी ए बी सी, तो ये यहाँ आ जाएगी। बाकी वो ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी, इन दोनों का प्रोडक्ट बी सी और कॉस अल्फ़ा जो साइड फाइंड आउट कर रहे हैं उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। इसके बाद जब बी स्क्वायर होगा यानी बी साइड्स होगी उसका स्क्वायर करें तो वो होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट ए सी और कॉस ये कौन सी साइड है बी है तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो है बीटा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है सी स्क्वायर, थर्ड साइड सी होती है, जब हम इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो गैमा है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कॉस अल्फ़ा फाइंड इसी में से फार्मूला बनाएं कॉस अल्फ़ा तो वो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। देखें हमने ये कॉस अल्फ़ा फाइंड आउट करना है तो ये ए स्क्वायर उस तरफ खड़ा है और बाकी जो है ये दूसरी तरफ चला जाए वो इस तरफ आ जाए तो क्या हो जाएगा जी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोरिस्पॉन्डिंग साइड जो होगी एंगल की वो नेगेटिव हो जाएगी और डिवाइडेड बाई 2bc। इसके बाद कॉस बीटा होगा। अगर एंगल हमें फाइंड आउट करने पड़ जाए तो ये वाले फार्मूले हमने यूज़ करने हैं। वो होगा जी बीटा के कोरिस्पॉन्डिंग जो साइड है उसको हम नेगेटिव करेंगे, बाकी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट्स 2ac। इसके बाद तो इसका जो नेक्स्ट है कॉस गैमा वो हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल साइड सी होती है वो सी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट और 2 के साथ मल्टीप्लाई 2ab। ये हमारे पास असल में 3 बेसिक्स लॉ ऑफ कोसाइंस हैं जिनके ये 3 बेसिक लॉ हैं, इनको हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो पर जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिलती रहिए। चलिए चलते हैं हम अपने सवालों की तरफ। हमारा पहला जो सवाल है इसमें b इज़ टू 95 है, c इज़ टू 34 है एंड अल्फ़ा इज़ टू 52 डिग्री है। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन होगा जिसमें ये हमारी साइड है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट्स बी सी और कॉस अल्फ़ा। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर वैसे आ जाएगा, बी की वैल्यू 95 का होल स्क्वायर है प्लस सी की वैल्यू जो है 34 है और माइनस 2, बी की वैल्यू 95, सी की वैल्यू 34 और कॉस 52 डिग्री। कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। कैलकुलेटर हम यूज़ करेंगे यहाँ। कैलकुलेटर हमारे पास जो है ये है बी स्क्वायर यानी 95 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट्स में 95 क्रॉस 34 ब्रैकेट क्लोज और क्रॉस है कॉस 52 डिग्री ब्रैकेट्स ऑफ कर दें। इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 62.3 और ये 69 स्क्वायर रूट लेंगे इसका दोनों तरफ। पॉजिटिव स्क्वायर राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसी का स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे, आंस का बटन प्रेस करेंगे, फिर इक्वल का, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा जी। वो है
78.6944। हमारे पास 3 साइड्स आ गई। अब हमने एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो अल्फ़ा है, इसके बाद हम अगर cos बीटा फाइंड आउट करना चाहें तो वो उसका फार्मूला हमारे पास होता है cos बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है वो वह नेगेटिव होती है, बी स्क्वायर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट का और दो ए सी, यानी ये चीज़ आ जाएगी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी हम। ए की वैल्यू आपके पास है 95 और सॉरी अभी अभी हमने फाइंड आउट की है 78.67644 होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू जो है आपके पास है 34 का होल स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू जो है वो 95 है और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू 78.7644 और सी की वैल्यू जो है आपके पास वो है 34। उसी को अंश को हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ए स्क्वायर उसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 34 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, हम इसको अगर करें तो ये हमारे पास अगर इसको डिवाइड करें ब्रैकेट्स में 2 क्रॉस 78.7644 क्रॉस 34 और इसकी ब्रैकेट हम ऑफ कर देंगे, इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा cos बीटा इज इक्वल टू माइनस 0.3109। अब ये दूसरी साइड जाकर cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस 0.3109 इज इक्वल टू बीटा। इसका cos इनवर्स शिफ्ट दबाएंगे, cos दबाएंगे, आंस प्रेस करेंगे, इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास डिग्री मिनट सेकंड्स में। इसको फाइंड आउट कर देंगे, बीटा इज इक्वल टू 108 डिग्री 6 मिनट 48 सेकेंड्स। अब आप जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 52 डिग्री है प्लस बीटा की हमने अभी अभी की है 108 डिग्री 6 मिनट 48 सेकेंड्स प्लस गैमा हमने फाइंड आउट करना है 180 के इक्वल। इन दोनों को प्लस करेंगे और दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव कर देंगे तो ये इसमें प्लस 52 डिग्री कर दें, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री 6 मिनट 48 सेकेंड्स। 180 में से इसको 180 माइनस आंस तो ये आपके पास गैमा जो है वो आ जाएगा 90 डिग्री 53 मिनट्स 11 सेकेंड्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं जी दूसरा सवाल है जिसमें बी और सी साइड दी हुई है, अल्फ़ा दिया हुआ है। तो ए हम साइड फाइंड करें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू होगा इन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो माइनस हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। वैसे दिया जो होता है वो ही माइनस होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू और सी की वैल्यू 23 है माइनस 2, बी की वैल्यू आपके पास है 12.5 और सी की 23 और कॉस अल्फ़ा 38 डिग्री और साथ में है 20 मिनट्स। तो तरीक़ाकार वही जो हम कर रहे हैं कि 12.5 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर माइनस
इंटू 2 क्रॉस 12.5 क्रॉस 23 और इसके साथ ही कॉस 38 डिग्री 20 मिनट्स और ब्रैकेट ऑफ कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 234.2110। इसके बाद अगर स्क्वायर रूट ले लें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट की बटन प्रेस करेंगे, आर्म्स का बटन प्रेस करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15.304। इसके बाद हम इसको दूसरा ला इसको यूज़ कर लेते हैं जी। साइड्स के लिए कौन सी एंगल रह गया है, कॉस बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस बीटा जो होगा आपके पास वो होगा मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 AC। ये वाली चीज़ ए की वैल्यू है 15.304 का होल स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू है आपके पास 23 का होल स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू जो है वो है आपके पास 12.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और ए की वैल्यू आपके पास है जी 15.30 और सी की वैल्यू जो है वो 23 है। इसको हमने सॉल्व करना है तो हमने ये निकाला हुआ है 15.30, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ये स्क्वायर आ गया प्लस 23 का स्क्वायर माइनस 12.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको ब्रैकेट लाजमी लगाइए, 2 क्रॉस 15.304 क्रॉस यानी ज़रा 23 ब्रैकेट ऑफ कर दें, प्रेस इक्वल का बटन प्रेस करें, ये आपके पास आ जाएगा जी कॉस बीटा इज इक्वल टू 0.8622। इसके बाद हम इसको इन्वर्स ले लेते हैं, कॉस इन्वर्स 0.22। तो ये इसका इसी का ही आप इसको ख़त्म ना किया करें, शिफ्ट कॉस इन्वर्स ऑफ आर्म्स, ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री 26 मिनट्स और 15 सेकेंड्स। बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री 26 मिनट और 15 सेकेंड्स। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 180 के इक्वल, और अल्फ़ा की वैल्यू है 38 डिग्री 20 मिनट्स, बीटा की वैल्यू है जी 30 डिग्री 26 मिनट्स 15 सेकेंड्स, प्लस गैमा हमने फाइंड आउट करना है 180 के इक्वल है। इन दो को जमा कर दें जी, प्लस 38 डिग्री 20 मिनट्स इक्वल, ये 180 से जाकर नफ़ी हो जाएंगे, गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री 46 मिनट और 15 सेकेंड्स। इसको हम 180 में से नफ़ी कर लेते हैं, 180 माइनस आंस, तो ये आपके पास आ जाएगा गामा इज इक्वल टू 111 डिग्री 13 मिनट्स 44 सेकेंड्स। ये हमारा सवाल हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इज इक्वल 3 अंडर रूट माइनस 1 बी इज इक्वल टू 3 अंडर रूट प्लस 1 एंड गामा इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैंने इसे सिंपल फॉर्म में सॉल्व कर लिया है ताकि आसानी रहे। ए इज इक्वल टू 0.7321, बी इज इक्वल टू 2.7321 और गामा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम वही काम करेंगे, सी फाइंड आउट करना है तो कॉस गामा हमने फाइंड आउट करेंगे। कॉस यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपके पास इज इक्वल टू ए स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, यानी ये ए और बी माइनस 2
ए बी कॉस गैमा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू जो है 0.7321 का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू जो है वो आपके पास 2.7321 माइनस 2 और ए की जो वैल्यू है 0.7321 और बी की वैल्यू जो है 2.7321 और इसके साथ cos 60 डिग्री। ये क्रॉस हो रहा है जी। कैलकुलेटर का इस्तेमाल हमारे पास बी की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की है, उसका स्क्वायर ले लेते हैं जी। प्लस 0.7321 का स्क्वायर इक्वल माइनस ब्रैकेट्स में 2 क्रॉस 0.7321 क्रॉस 2.7321 क्रॉस cos, ये cos जी आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। एहतियात के साथ अगर ये काम करें तो कोई मुश्किल आपके लिए नहीं पेश आएगी। ये आ जाएगा जी आपके पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5.999। स्क्वायर रूट ले लें इसका, पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा क्योंकि लेंथ की साइड जो होती है वो पॉजिटिव होती है। स्क्वायर रूट और आर्म्स इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4495। ये हमारे पास सी स्क्वायर फाइंड फाइंड करें मिसाल के तौर पर कॉस अल्फ़ा, तो वो होगा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो दूसरे एंगल्स हैं यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 माइनस आ जाएगा आपके पास ये वाला, मतलब इस तरीके से 2 यार कॉस अल्फ़ा अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो होगा जी आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ये इसमें वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर देते हैं जी। बी की वैल्यू आपके पास है जी 2.7321 का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू जो है आपके पास वो है 2.4495 का होल स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू जो है वो है 0.7321 का होल स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 2b की वैल्यू आपके पास है 2.7321 और इसके बाद सी की वैल्यू जो है वो है आपके पास 2.4495। इसको कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं जी। ये स्क्वायर हो गया प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 2.7321 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला का स्क्वायर इशारिया 7321 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ब्रैकेट लगाएं लाजमी 2 क्रॉस 2.7321 क्रॉस 2.4495 ब्रैकेट क्लोज कर दें, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 0.9659। ये इन्वर्स हो जाएगा दूसरी तरफ जाकर 59। इसके बाद इसको शिफ्ट दबाएं और काज इन्वर्स काज आएगा तो काज इन्वर्स हो जाएगा आर्म्स और ये जी आपका इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15 डिग्री 0 मिनट्स 11 सेकंड्स। ये हमारा अल्फ़ा आ गया। अब थर्ड साइड्स आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू 15 डिग्री 0 मिनट्स 11 सेकंड्स प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। गामा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों जमा होकर दूसरी तरफ नेगेटिव हो जाएंगे, हम डायरेक्ट कर देते हैं जी प्लस, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री 0 सेकंड्स 0 मिनट्स 11 सेकंड्स। तो इसको
180 में से हम नेगेटिव अगर कर दें 180 माइनस आंस, तो ये इक्वल हो जाएगा 104 डिग्री 59 मिनट 48 सेकेंड्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है और आसान है ये, तो सीधी सीधी वैल्यू दी हुई है जी। हम सबसे पहले इसकी बी साइड फाइंड आउट करने हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस साइड्स, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। आप ए की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 6 है, सी की माइनस 2 3, ए की वैल्यू सी की वैल्यू 6 है और कॉस 36 डिग्री 20 मिनट्स। कैलकुलेटर उठाइए जी। कैलकुलेटर के साथ आसानी के साथ हो जाता है। सीधा सीधा करेंगे आप। 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस ब्रैकेट में 2 क्रॉस 3 क्रॉस 6 क्रॉस कॉस 36 डिग्री 20 मिनट्स, ब्रैकेट क्लोज, 2 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एक काज वाली एक वैसे जो ब्रैकेट सामने पहले लगाई थी। इक्वल का बटन दबाएंगे, 15.990 आ जाएगा। इसी की हम स्क्वायर रूट अगर ले लें तो हमारे पास सीधी सीधी बी साइड आ जाएगी, जो कि 3.999। इसको इज इक्वल टू 4 भी आप कह सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारी बी साइड आ गई। इसके बाद लॉ ऑफ हम अगर अल्फ़ा फाइंड आउट करना चाहते हैं कॉज अल्फ़ा, तो लॉ ऑफ कोसाइन जो है उसके लिए होगा जी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ये हमारे पास अच्छा जी, बी की वैल्यू आपके पास है 4, इसको मैंने लिखा हुआ है 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बी की वैल्यू आपके पास है 4 और सी की वैल्यू जो है 6 है। इसका हम प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि इसी का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ब्रैकेट्स में 2 क्रॉस 4 क्रॉस 6। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.8958। इसके बाद का अल्फ़ा कॉस इनवर्स हो जाएगा 0.8958। हम इसका शिफ्ट दबाएंगे, कॉस का बटन प्रेस करेंगे तो इनवर्स में चला जाएगा और आंस फिर ब्रैकेट्स लगा दें, क्लोज कर दें, ये आ जाएगा इक्वल का बटन। तो ये हो जाएगा जी अल्फ़ा इज इक्वल टू 26 डिग्री 23 मिनट्स 13 सेकेंड्स। अब हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू अभी अभी हमने लिखी है 26 डिग्री 23 मिनट्स 13 सेकेंड्स। सेकेंड्स को भी ना छोड़ें ताकि हमारा आसान 36 डिग्री 20 मिनट्स, और हमने गामा फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। इसको प्लस माइनस करेंगे, प्लस इसी में 36 डिग्री 20 मिनट्स इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री 43 मिनट्स और 13 सेकेंड्स। गामा इज इक्वल टू 180 में से आंस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 117 डिग्री 16 मिनट्स और 46 सेकेंड्स। मैं इसलिए सेकेंड्स को भी लिखता हूँ कि सवाल में एरर ना आए। असल में ये छोटे से एरर जो है ना, फिर छोटी छोटी गलतियाँ बड़ी गलतियों को जन्म देती हैं, इसलिए मैं इनको नहीं इग्नोर करता। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ए बी और गामा दिया हुआ है। सबसे पहले हम साइड सी फाइंड आउट कर लेते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है ए स्क्वायर
बी स्केयर माइनस 2ab cos गामा। तो सी की वैल्यू सी स्केयर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 का होल स्केयर प्लस बी की वैल्यू 3 का होल स्केयर माइनस 2। ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 3 है और cos 38 डिग्री 13 मिनट्स। कैलकुलेटर को उठाइए जी, आसानी के साथ ये हो जाता है 7 का होल स्केयर प्लस 3 का होल स्केयर माइनस ब्रैकेट्स में 2 क्रॉस 7 क्रॉस 3 क्रॉस cos 38 डिग्री 13 मिनट्स ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ जाएगा 25.0016। इसका ही स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं, तो ये सी हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 5, ओनली 5 लिख लें जी। इसके बाद हमने एंगल जो दूसरे हैं, मिसाल के तौर पर हम cos अल्फ़ा फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो होगा अब cos अल्फ़ा जो होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग बाकी जो साइड्स हैं उसका सम, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2bc। वैल्यूज पुट कर दें जी। बी की वैल्यू आपके पास 3, सी की वैल्यू 5 माइनस ए की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 5 है। कैलकुलेटर को इस्तेमाल करेंगे हम। इसके सी की वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ब्रैकेट्स में 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद ये आ जाता है जी cos अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 0.4999। cos इनवर्स हो जाएगा जी, दूसरी तरफ cos इनवर्स माइनस 0.4999। अच्छा जी, इसके बाद शिफ्ट cos आंस ब्रैकेट क्लोज कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 119 डिग्री 59 मिनट्स 47 सेकेंड्स। ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया। अब हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू जो है आपके पास 119 डिग्री 59 मिनट्स 47 सेकेंड्स प्लस बीटे की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और गामा की वैल्यू आपके पास 38 डिग्री 13 मिनट्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को जमा करें, दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव कर लें जी। जमा ये बीटा आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 158 डिग्री 12 मिनट्स 47 सेकेंड्स। इसी को 180 में से अगर आप नफ़ी कर देंगे तो आपके पास बीटा आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 21 डिग्री 47 मिनट्स 12 सेकेंड्स। जी, इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ जी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और आपने इस चीज़ को भी नोट किया होगा कि पिछली मशक एक्सरसाइज जो हमारे पास 12.4 चली है और ये वाली एक्सरसाइज इसमें हमारा कैलकुलेटर का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। कैलकुलेटर चलाना सीखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो कैलकुलेटर चलाने में तो वो लाजमी जो है मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ जो है ना डिग्री आपने सिलेक्ट करनी है, रेडियन नहीं सिलेक्ट करना। इससे जो है बेहतर आपका आ जाता है। वो उसके लिए आप जो है यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर पूछनी है तो पूछ लें, अदरवाइज़ अपने किसी टीचर से किसी दोस्त से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अपने और अपनों का ख्याल रखिए और तालीम पर ख़ास ध्यान दीजिए। अल्लाह हाफिज़।